ईश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम् नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सद्गुरु चरण
कमलेभ्यो नमः। मंगलभवन अमंगलहारी प्रभुंसदशरथ अजिर बिहारी। अमंगलहारी प्रभुंसदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देवकी नाई। कृपा करहु गुरु देवकी नाई। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जुरि जुग पानी। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारी। हम आए हैं शरण तुम्हारी। शक्ति जागृत करो हमारी। शक्ति जागृत करो हमारी। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको
सद्गुरु तुमको प्रणाम। ज्ञान रश्मि में ज्योत जगा दो, ज्ञान रश्मि में ज्योति जगा दो। उर्में भक्ति का दीप जला दो, उर्में भक्ति का दीप जला दो। दीप्ति होय जपना, सद्गुरु तुमको प्रणाम। में होय जपना, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। माया तमको दूर भगा दो, माया तुमको दूर भगा दो। अंतर ज्योति अखंड जला दो, अंतर ज्योति अखंड जला दो। में आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। आठों याम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। जन कल्याण हो कर्म हमारा, जन कल्याण हो धर्म हमारा। मानव सेवा धर्म हो प्यारा, मानव सेवा धर्म हो प्यारा। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सद्गुरु तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
युगाधिपति भगवान महाकाल के अवतार स्वरूप युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव एवं आदि शक्ति जगत जननी स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में माघ मास की यह अति पावन वेला जो महाकुंभ पर्व के रूप में हम सबके समक्ष भारतीय संस्कृति के प्राण प्रवाह का संचार कर रही है, ऐसे स्वर्णिम समय में ग्रामीणांचल की इस पावन धरा पर आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से आयोजित इस पावन सत्संग में व्यास मंच के समक्ष विराजमान सभी आत्मीय बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं वर्चुअली इस कार्यक्रम को वर्तमान में और भविष्य में भी हमारे YouTube चैनल पर पुनः सुनने वाले देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को सदैन्य प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक ज्ञान गंगा में हम सभी प्रवेश करें। इस समय कुंभ पर्व के नाते तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा की गोद में संगम तट पर सभी अमृत की आशा लेकर, अमृत की कामना लेकर के स्नान हेतु जा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान गंगा में ज्ञानामृत की प्यास बुझाने के लिए आए हुए सभी श्रोत्र वृंद, आप सबका आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, ये ज्ञानामृत है, ये कथामृत है। अमृत वो जो अमरता प्रदान करे, ज्ञान भी अमरत्व प्रदान करता है, अभयत्व प्रदान करता है। और वो ज्ञान जब कथा के माध्यम से प्राप्त होता है तो वो ज्ञान बहुत रसीला हो जाता है, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। जैसे किसी ऐसे बालक को दूध प्रदान किया जाए जिसे दूध पसंद ना हो, पर उसमें गुड़ मिलाकर, चीनी मिलाकर, च्यवनप्राश मिलाकर और भी कई प्रकार के स्वादिष्ट तत्वों को मिलाकर दिया जाए तो वो उसके लालच में दूध का पान करता है। पशुओं को भी आपने देखा होगा, गाय के समक्ष केवल भूसा रखो तो वो उतने मन से न ग्रहण करे, पर उसमें चोकर मिलाते जाइए तो वो ज्ञान उस चोकर के गाय उस चोकर के लोभ में उस भूसे का भी पान, उसका भी ग्रहण करते हुए उसको समाप्त करता है। उसी प्रकार ज्ञान जब कथा के माध्यम से मिले
कोई भी कथा हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो कृष्ण कथा हो, चाहे वो प्रज्ञा पुराण की कथा हो, पर कथा के कलेवर में प्राप्त हुआ ज्ञान बड़ा ही सुपाच्य होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, बड़ा ही ग्राह्य होता है और बड़ा आनंददायक होता है। इसलिए ज्ञानामृत कथामृत के रूप में जब प्राप्त हो तो वो निस्संदेह बड़ा रोचक, बड़ा कल्याणकारी और बड़ा ही आनंददायक होता है। ऐसे पावन वेला में, ऐसे पावन अवसर पर हम सभी यहाँ आने वाले 3-4 दिनों के लिए कथामृत के लिए और ज्ञानामृत के लिए एकत्रित हुए हैं। कुंभ भी 4 स्थानों पर लगता है और हम सबकी ये कथा भी 4 दिन के लिए आयोजित की गई है। 4 ही दिन के लिए है, 21, 22, 23 और 24। जीवन में 4 लोगों के बीच में रहते रहते इंसान जब जाने लगता है तो 4 कंधों पर ही जाता है। हम लोग का भी आगमन 4 पहिए वाली गाड़ी से ही हुआ है, प्रस्थान भी 4 पहिए पर ही होगा। संयोग ही है कि मंच पर भी 4 ही लोग विद्यमान हैं। और भगवान अपने अनुचर परिकरों के साथ जब महाराज दशरथ के यहाँ आए तो 4 ही आए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सनातन धर्म में पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में कहा जाता है तो वो भी 4 ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपने वेद भी 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दिशाएं भी 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। साधना की पद्धतियां भी 4 हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। गायत्री मंत्र में व्याहृतियों समेत 4 ही चरण हैं। प्रथम चरण ओम भूर्भुवस्वः, द्वितीय चरण तत्सवितुर्वरेण्यम, तृतीय भर्गो देवस्य धीमहि और चतुर्थ चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान विष्णु की 4 ही भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 ही मुख हैं, चतुरानन कहलाते हैं। ये 4 का बड़ा सुंदर संयोग है। हमारे यहाँ 4 ही आश्रम हैं, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो इन सब को यदि देखा जाए, अंतःकरण चतुष्टय भी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 ही है। और हम सबका ये आयोजन भी 4 दिवसीय है। बात बात में लोग कहते भी हैं कि भैया 4 दिन की जिंदगी मिली है, 4 दिन की जिंदगी में हंसते रहो, हंसाते रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो, आदि आदि बातें जब लोग कहते हैं तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि वास्तव में 4 का बड़ा महत्व है। और इस दृष्टि से जो संयोग हम सब के लिए प्राप्त हुआ है वो बड़ा ही आनंददायक है और 4 दिन के लिए ही है, इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय प्रतीत हो रहा है। सो 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। आइए इसी पंक्ति का गान करते हुए आज के सत्र में हम सभी प्रवेश करेंगे। सब भाव पूर्वक दोहराएं और एक साथ तालियां बजा करके इस भाव क्षेत्र में हम सभी प्रवेश करें।
4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। 4 दिन का जीवन और 4 दिन का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को ही अपना जीवन समझें और इसी भाव से इसमें अपनी उपयोगिता, अपनी उपस्थिति, अपना सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। 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 फूल खुशियों के इसमें खिलाते चलो, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे। खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते चलो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। ये सुखद रोशनी, ये सुनहरे सपन, ये सुखद रोशनी, ये सुनहरे सपन कुछ समय के लिए हैं तुम्हारे लिए। कुछ समय के सब गाइए है तुम्हारे लिए। श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज्य है। श्रेष्ठता से भरी जिंदगी पूज्य है। ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए। ये धरा ये गगन है तुम्हारे लिए। पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित। पंच तत्वों का जीवन रहे संतुलित। प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो। प्राण की चेतना को बढ़ाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। सब एक साथ तालियां बजाएंगे। जगत प्रभु की मूरत मनोहर परम। जगत प्रभु की मूरत मनोहर परम। इसकी आराधना में लगे श्रम समय। इसकी आराधना में लगे श्रम समय। ध्यान सविता का धर कर करो साधना। ध्यान सविता का धर कर करो साधना। तेज को सोख कर
तेज को सोख कर हो विसर्जन विलय। गुरु कृपा से ही मिलती परम सिद्धियां, गुरु कृपा से ही मिलती परम सिद्धियां। ज्योति से ज्योति को तुम जलाते रहो, ज्योति से ज्योति को तुम जलाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। सहकार से हो भरी जिंदगी, प्यार सहकार सब दोहराइए, साथ दोहराइए। भरी जिंदगी, जग से पीड़ा पतन को मिटाते रहें, जग से पीड़ा पतन को मिटाते रहे। त्याग बलिदान करुणा दया भाव ले, त्याग बलिदान करुणा दया भाव ले। ज्ञान की ज्योति जग में जलाते रहें, ज्ञान की ज्योति जग में जलाते रहे। कर सको साधना तो करो प्रेम की, कर सको साधना तो करो प्रेम की। नेह का नीर सबको पिलाते रहो, नेह का नीर सबको पिलाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो, खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो, फूल खुशियों के इसमें खिलाते रहो। प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे, प्यार ही प्यार बांटो जगत में सखे। खुद हंसो दूसरों को हंसाते रहो। 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली, 4 दिन की हमें जिंदगी है मिली। तो साथियों, 4 दिन के जीवन में ये बड़ा सुंदर संयोग है कि हम सबको महाकुंभ के इस पावन पर्व पर अपने गांव में ज्ञानामृत का रसपान करने के लिए कथामृत के रूप में यह 4 दिन का आयोजन प्राप्त हुआ है। कथा शब्द का यदि पलट करके पढ़ा जाए
दो ही अक्षर होते हैं कथा में, पहला क और दूसरा था। अगर इसको उलट करके देखें तो एक नया शब्द बनता है। पहले था पढ़ा जाए और फिर क पढ़ा जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? थाक। थाक का अर्थ है थकना, थकावट। ये एक भाव है कि वास्तव में जो अपने आप को कथा में लगा देता है, कथा के सूत्र उसके जीवन के थाक को, उसके जीवन की थकावट को मिटा देते हैं। ये जो थकावट है, यही हमारा प्रारब्ध है। कभी वो थकावट अनुकूल परिस्थितियों के रूप में हमारे जीवन में आती है, कभी वो थकावट प्रतिकूल परिस्थितियों के जीवन में आती है। अनुकूल परिस्थितियों के रूप में आवे तो वो हमें सुख प्रदान करती है, प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जीवन में आवे तो वो दुख प्रदान करती है। वास्तव में है दोनों थकाने वाली, ऐसा नहीं है। दुख तो भोग है, पर सुख भी एक प्रकार का भोग है। सुख भी थकाता है, दुख भी थकाता है। सुख और दुख के थाक को, थकावट को मिटाने का कार्य ये कथा करती है। सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां, ये हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। और जो कर्म है, ये कर्म हमारे इंद्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं। उन इंद्रियों का नेतृत्व हमारा मन करता है। समझने का प्रयत्न, समझ में आ रही है ना बात? हाँ। मन के द्वारा नेतृत्व करने पर इंद्रियां कर्म करती हैं, और इंद्रियों के द्वारा किए गए कर्म के परिणाम के रूप में जीवन में अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां आती। अनुकूल परिस्थिति आवे तो जीवन में सुख आता है, प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो जीवन में दुख आता है। सुख और दुख दोनों ही थकाने वाले हैं। दुख में व्यक्ति रो रो करके थकता है, सुख में हंस हंस करके थकता है। रोने वाले लोग भी थकान अनुभव करते हैं, हंसने वाला भी कहता है भैया बस करो, अब पेट में दर्द हो गया। जो दुखी है उसको भी दर्द है, जो हंस रहा है उसको भी दर्द है। तो ये थाक जीवन की कथा के द्वारा मिटती है, और किसी चमत्कार के तरीके से नहीं मिटती। इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप है कि वो सुख, वो दुख जो आया वो हमारे कर्म के कारण, और कर्म हमारी इंद्रियों के कारण। इंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। नेत्र है, इससे हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जिह्वा से बोलते हैं, स्वाद लेते हैं। ये इंद्रियां ही हमारे कर्म करती हैं। और कथा हमारे 5 इंद्रियों को बहुत संतुलित कर देती है, इसको परिष्कृत कर देती है, इसको सुंदर बना देती है। ये परिष्कार, ये सौंदर्य, ये परिमार्जन इंद्रियों का कथा के द्वारा ही होता है। इंद्रियों में विषयों के विष भरे हुए हैं, उन विषयों के विष को मिटाने के लिए जीवन में कथामृत का होना आवश्यक है। गोपियों ने भागवत में, गोपी गीत में कहा है, तब कथामृतम, यानी भगवान की कथा का अमृत इंद्रियों में विद्यमान विषयों के विष को समाप्त कर देता है, मिटा देता है। नेत्रों में पर दोष दर्शन का विषय है। दूसरों की अच्छाइयां इन आंखों में दिखाई नहीं पड़ती, दूसरों की बुराइयां इन नेत्रों में अपने आप दिखने लगती हैं, क्योंकि वैसा ही विष इसमें भरा हुआ है।
जिह्वा का विषय है अपशब्द बोलना। सुंदर शब्द कदाचित कभी कभी निकलते होंगे, पर अपशब्द अक्सर निकल जाया करते हैं। दूसरों की निंदा अक्सर हो जाती है, प्रशंसा बहुत गिने चुने लोगों की और कभी कभार होती है। उसी प्रकार कान में भगवान के भजन, भगवान के श्लोक, भगवान के मंत्र कम रास आते हैं, पर कहीं किसी की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, तो कान को वहां लगे रहने में बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार ये हस्त इंद्रिय, हाथों से दूसरों का उपकार कभी कभी होता है, पर अपकार अक्सर हो जाया करता है। सन्मार्ग सत्पथ पर हमारे पांव कभी कभी बढ़ते हैं, पर कुमार्ग पर हम अक्सर चले जाते हैं। कारण इन इंद्रियों में विषयों का विष भरा है, और विषयों के विष को मिटाने के लिए कथामृत का होना बहुत आवश्यक है। ये कथामृत हमारे भीतर के विषयों को, हमारे भीतर के विष को समाप्त कर देता है। वो विष हर पल हमें मृत्यु की ओर ढकेल रहा है, पर अमृत की प्राप्ति होने पर हमें अमरता का बोध हो जाता है, क्योंकि हम सभी अमृत की संतान हैं। अमृतस्य पुत्रः कह करके उपनिषदों ने जीवात्मा को संबोधित किया है। अमरता इसका स्वाभाविक सहज स्वरूप है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए साथियों, ये वास्तव में समझने की आवश्यकता है, और इसको हम सभी इसी तरीके से अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में हम इस कथामृत के द्वारा अपने भीतर के विषयों के विष को मिटा करके उस अमृत को प्राप्त करें। वो जो इसका सहज स्वभाव है, सहज स्वरूप है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायाम भूत्वा भविता वा न भूयः। जिसे कभी मारा नहीं जा सकता, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। गीता जिसको न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहकर के संबोधित करती है, ऐसे अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतान होकर के भी हम अपने इंद्रियों के विषयों के विष के कारण धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस विष से बचाने के लिए हम सबके जीवन में अमृत की आवश्यकता है, और वो अष्ट कर देती है। आप देखिए, कथा में आकर के जो बैठते हैं उनको लाभ क्या मिलता है? सोचो जरा। आप यहां पर आए तो 2-3 घंटा समय लगेगा, चल करके आए, और यहां आकर के आप अपना समय दे रहे हैं, तो ये विचार करिए ना कि प्राप्त क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कथामृत बड़ा कल्याणकारी है, तो कैसे कल्याणकारी है? पहला, कथा में आकर बैठने वाला व्यक्ति व्यर्थ श्रवण से बच जाता है। यहां उसके कानों को निंदा चुगली प्राप्त नहीं होता। यहां वो अध्यात्म के, संस्कृति के, भगवान के सूत्रों को ही श्रवण करता है। ऋषियों के, महापुरुषों के वक्तव्य और उनके संदेश, उनके ज्ञान को ही हमारी कर्ण इंद्रियां यहां पर श्रवण करती हैं। तो आप जितनी देर कथा में बैठे हैं उतनी देर आप व्यर्थ श्रवण से बच जाएंगे। व्यर्थ श्रवण। और यहां से जाने के बाद आपको अच्छी चीजें ही सुनने को मिलेंगी, ये संशय की बात है। आपको व्यर्थ की चीजें ही सुनने को मिलेंगी। जब लोग आपसे बात करेंगे तो उसमें किसी की निंदा ही होगी, किसी की चुगली ही होगी, किसी के लिए कुछ व्यर्थ बातें ही होंगी। यदि सुबह से लेकर के शाम तक आप तुलना करें
तो आपको ये प्रतीत होगा कि पूरे समय में केवल कथा के पंडाल में ही आपके कान व्यर्थ बातों से बचे रहे, बाकी अन्य किसी भी समय हम अपने कानों को व्यर्थ बातों से बचा नहीं पाए, क्योंकि घर में हैं, घर के आंगन में हैं, हर जगह है, कुछ न कुछ सुनना ही है, और वो सब कुछ सुनना व्यर्थ है जो हमें भगवान से दूर करे, जो हमें आत्म कल्याण से दूर करे, जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से भ्रमित करे, वो सब कुछ व्यर्थ श्रवण ही कहा जाएगा। इसलिए साथियों, यहाँ कथा हमें व्यर्थ श्रवण से बचाती है, और यहाँ हम जो सुनते हैं वो बिल्कुल सार्थक होता है, वो बिल्कुल सिद्ध होता है, और वो बिल्कुल अमृत तुल्य होता है, जो हमारे कर्णेंद्रियों के विषयों को नष्ट करता है। 3 घंटे तक नहीं मिला व्यर्थ की बातों को सुनना, कथा व्यर्थ श्रवण से बचाती है। दूसरा, कथा व्यर्थ दर्शन से बचाती है। आप कथा पंडाल से बाहर हो तो आप कि ये आंखें बुरा ही देखने के पीछे भागेंगी, पर कथा में आप व्यर्थ दर्शन से बच जाते हैं। यहां आपको आध्यात्मिक वातावरण दिखाई पड़ेगा, यहां आपको श्रेष्ठ सज्जनों का, आस्तिकों का संगठन दिखाई पड़ेगा, यहां आपको देव प्रतिमाओं के रूप में देवीय शक्तियां दिखाई पड़ेंगी। आपके नेत्रों के सामने व्यासपीठ पर पोथी का दर्शन होगा, अग्नि देवता के रूप में अखंड दीपक का दर्शन हो रहा है, देव मंच पर देव प्रतिमाओं और कलश में विद्यमान देव शक्तियों का दर्शन हो रहा है। तो कथा व्यर्थ श्रवण की तरीके से हमें व्यर्थ दर्शन से भी बचाती है। यहां से आप जाएं तो आपकी आंखें फिर अनर्गल और अनावश्यक चीजों को ही देखने के पीछे पड़ेंगी, पर यहां किसी की दृष्टि कुदृष्टि नहीं हो सकती, उत्तम दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि भाव और मनोदशा भी उत्तम हो जाती है, इसलिए जो दिखेगा वो अच्छा ही दिखेगा। ये कथा व्यर्थ दर्शन से बचाती है। एक और बात, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ दर्शन, और तीसरा व्यर्थ वचन से बचाती है। यहां की अपेक्षा किसी और स्थान पर आप रहेंगे तो आप कुछ न कुछ बोलते रहेंगे, और बोलते बोलते कुछ व्यर्थ ही निकलेगा, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान के नाम के सिवा कुछ भी सार्थक नहीं है। भगवान के भजन के सिवा ये वाणी अगर प्रयोग में लाई जा रही है तो इसका वाचन व्यर्थ ही जा रहा है। पर जब आप कथा में हैं तो यहाँ आप व्यर्थ वचन से बचे हुए हैं, आप यहाँ मौन हैं, यहाँ पर आप चुप बैठे हैं, और अगर बोलेंगे भी तो बहुत आवश्यक हो जाए तो ही आप बात करेंगे। अगर आप कथा के अनुशासन में हैं तो ये कथा आपको व्यर्थ वाचन से भी बचाती है, व्यर्थ वचन से भी बचाती है। यहां आप वही बोलेंगे जो आवश्यक होगा, वही बोलेंगे जो उचित होगा, वही बोलेंगे जो सार्थक होगा, और अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर आप यहाँ मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, केवल और केवल श्रोता बनकर के रहेंगे, क्योंकि यहाँ आप श्रोता की भूमिका में हैं, वक्ता की भूमिका में नहीं है। तो ये कथा व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ वचन से बचाती है। इसलिए साथियों, व्यर्थ न बोलना ही वाणी का तप है। शास्त्र में वाणी, मौन रहना वाणी का तप बताया गया है। चुप रहना, अनावश्यक न बोलना, कम बोलना। इसलिए साथियों, ये कथा हमें व्यर्थ वचन, व्यर्थ कथन से बचाती है।
चौथा, कथा हमें व्यर्थ चिंतन से बचाती है। चिंतन, सोचना। मनुष्य कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो चुप रह सकता है, आंख मूंद सकता है, कानों को बंद कर सकता है, लेकिन अपने चिंतन को नहीं रोक सकता, है ना? आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, कान में उंगली दे सकते हैं, मुंह को बंद कर सकते हैं, पर अपनी सोच को नहीं बंद कर सकते। आदमी अगर कुछ नहीं कर रहा है तो भी वो कुछ न कुछ सोच जरूर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क तो हमेशा सक्रिय है, मस्तिष्क कभी निष्क्रिय नहीं होता। और जिस दिन मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाए, जिस दिन वो सोचने की क्षमता खो दे, उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है। तो हम तो निरंतर कुछ न कुछ सोच रहे हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस समय कुछ सोच रहे हैं? नहीं, आप वही सोच रहे हैं जो आप यहां से सुन रहे हैं, जो आप यहां से देख रहे हैं। आप यहां कुछ भी नहीं सोच रहे, पर आप यहां से उठिए और बाहर जाइए। बाहर जाने के लिए भी सोचना पड़ेगा, कब उठें, किधर से उठें, किसी को दिक्कत ना हो, किसी का शरीर स्पर्श ना हो जाए, ये सब सोच करके ही व्यक्ति उठता है। तो ये व्यर्थ चिंतन से बचाने का कार्य ये कथा करती है। इसके बाहर जाकर आप जो कुछ भी सोचेंगे वो सदचिंतन होगा, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ दुश्चिंतन भी होगा। अभी आपका ध्यान पूरा कथा में है, कथा से बाहर जाने पर आपका ध्यान कहीं भी जा सकता है। आज इन्होंने कौन सा कपड़ा पहना, कौन सी ज्वेलरी पहन ली, क्या पहन करके आए, क्या खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, तमाम तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में घूमने लगती हैं। फिर घर की बातें याद आ जाएंगी। अगर आप पूरी तरह से कथा में हैं तो कथा हमें व्यर्थ चिंतन से भी बचाती है। गलत तो नहीं कह रहे? तो किन किन चीजों से ये कथा बचाती है? व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ कथन और व्यर्थ चिंतन बचाती है इससे। गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। पर हमारे गुरुदेव के 4 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत सोचो। एक चौथा बंदर भी है, क्योंकि बुरा बोलना, बुरा कहना, बुरा सुनना ये बुरा सोचने वाला ही करता है। जिसकी सोच अच्छी होगी वो कभी बुरा बोल नहीं सकता, जिसकी सोच अच्छी होगी वो बुरा देख नहीं सकता, जिसकी सोच अच्छी होगी वो बुरा सुन नहीं सकता। इसलिए कथा चिंतन को ठीक करती है और व्यर्थ चिंतन से बचाती है। एक और बात, कथा व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ कथन, व्यर्थ वचन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ चिंतन के तरीके से व्यर्थ भ्रमण से भी बचाती है ना? व्यर्थ भ्रमण, आदमी व्यर्थ का भ्रमण कर रहा है। भ्रमण का एक अर्थ होता है घूमना, भ्रमण का एक अर्थ होता है भ्रमित रहना। जो भ्रम में है, जिसका लक्ष्य उसको पता नहीं है, बिना लक्ष्य के जाने वाला व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किराए की गाड़ी पर आकर के बैठा और कंडक्टर पूछेगा भैया कहां जाओगे, और अगर उसको पता ही नहीं है कि कहां जाना है तो वो क्या जवाब देगा? जहां तक आप ले जाओ वहां तक जाएंगे। लक्ष्य नहीं पता है। उसी प्रकार हम लोगों को भी अपना लक्ष्य नहीं पता है। जहां तक जिंदगी ले जा रही है वहां तक हम जा रहे हैं। सवेरे उठे, जिंदगी बाथरूम तक ले गई, चले गए। उसके बाद जिंदगी पूजा रूम में ले गई, चले गए। फिर भूख लगी तो जिंदगी किचन में लेकर के गई, किचन में चले गए। बाहर निकले, दुकान पर गए, विद्यालय में गए। भ्रमण, घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक लक्ष्य पता नहीं है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये कथा व्यर्थ भ्रमण से बचाती है। यहां आने वाला व्यक्ति अपने भ्रम से मुक्ति पाता है। इसलिए साथियों,
जीवन में हम सबको भ्रमण से, भ्रम से बचने के लिए कथा में आकर बैठना चाहिए। आपका भ्रमण रुका हुआ है ना इस समय, आप पालथी मारकर अपने पांव मोड़ करके बैठे हैं। अभी कथा के विश्राम का समय आ जाए, शांति पाठ हो जाए, आपका भ्रमण फिर चालू हो जाएगा। कोई बाजार तक जाएगा, कोई घर तक जाएगा, कोई पड़ोसी के पास जाएगा। व्यर्थ का भ्रमण है, इस भ्रमण का कोई अर्थ निकल करके नहीं आता। तो ये कथा व्यर्थ भ्रमण से बचाती है। व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ वचन और साथियों व्यर्थ श्रवण। इतनी चीजों से लाभ है, इतनी चीजों से सुरक्षा है इस कथा में आ जाने से। इसलिए साथियों इस कथा को शास्त्रों ने बड़ा मंगलकारी बताया है। इस कथा को शास्त्रों ने बड़ा कल्याणकारी बताया है। ऐसे कल्याणकारी, ऐसे मंगलकारी कथा में हम सभी एकत्रित हैं, जो हमें व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ वचन, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ चिंतन से बचाती है। इसलिए बड़ा सुंदर पद है, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये असर धीरे धीरे। बार बार ये हॉर्न दे रहा है, बार बार असुविधा हो रही है, ठीक करिए ना उसको। की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। झंझटों से न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी
करेगी असर धीरे धीरे। ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, असर धीरे धीरे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय। इस तरीके से साथियों कथा हम सब के भीतर के जहर को मिटाती है। इसीलिए कथा को अमृत कहा गया है, कथा अमृतम। और ये हमारे इंद्रियों के विष को समाप्त कर देती है। विष को समाप्त करने के लिए अमृत की आवश्यकता है, और वो अमृत कथा के रूप में, ज्ञान के रूप में आपके भीतर, आपके गांव में चल करके आया है। आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी। समुद्र मंथन में देवता और दानवों ने मिलकर के मंथन किया, और मंथन का उद्देश्य था समुद्र मंथन करके अमृत को प्राप्त करना।
ये अलग बात है। ये किसी को नहीं पता था कि अमृत से पहले विष निकल करके आएगा। मंथन में विष ही निकल करके सबसे पहले आता है और सबसे अंतिम में अमृत मिलता है। 14 रत्न निकल करके आए। श्री मणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरी विषबाज। इनमें सबसे अंत में अमृत निकल करके आया। उसी अमृत के लिए मंथन किया गया था। तो वहां समुद्र का मंथन हुआ, तब जाकर के अमृत मिला। पर यहां समुद्र का नहीं, स्वयं का मंथन करिए और स्वयं के मंथन में भी अमृत निकल करके आएगा। समुद्र के मंथन से निकला हुआ अमृत घट में स्थापित हुआ और स्वयं के मंथन से निकला हुआ अमृत इस घट में मस्तिष्क में स्थापित होगा। हमारा मस्तिष्क भी घड़े जैसा ही है ना। घड़े को ऐसे उल्टा करके रखो, उसके नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाए और उसकी जो गर्दन है, उसका जो मुंह है वो नीचे की ओर हो, तो हम लोगों का ये मस्तिष्क और ये गर्दन वैसी ही आकृति देखने को मिलती है। तो वहां समुद्र मंथन से निकला अमृत घड़े में रखा गया। यहां स्वयं के मंथन से निकला ज्ञानामृत कहां रखना है? मस्तिष्क में रखना है। अब ये अमृत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये महाकुंभ का पर्व है और एक महाकुंभ का पर्व वहां तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर है और एक कुंभ यहां भी है। वहां जल के रूप में, द्रव के रूप में अमृत है और वहां गंगा जल है। यहाँ ज्ञान की गंगा है और यहाँ कथा के रूप में अमृत है। उस अमृत को लोग अपने घड़े में रखते हैं। इस अमृत को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है। वो अमृत समुद्र मंथन से आया था, ये अमृत स्वयं के मंथन से आएगा। अमृत मंथन आत्म मंथन करने से आएगा। हम सब लोग यहाँ 4 दिनों तक खूब आत्म मंथन, खूब स्वयं का मंथन करें और उससे प्राप्त कथामृत, ज्ञानामृत के माध्यम से हम अपने जीवन में अमरत्व को, अभयत्व को प्राप्त हो जाएं। अमृतस्य पुत्र, और इस सिद्धांत को हम अनुभव करने लगे। इसलिए साथियों, कथा हमारे जीवन की थाक को मिटाती है, जीवन के जहर को मिटाती है। इंद्रियों में बसे विषयों के विष को मिटाना ही इस कथा का उद्देश्य है। लेकिन एक और भजन में आपने पंक्ति सुनी, मगर ये करेगी असर, दवा तुरंत फायदा नहीं करती। उसका कुछ दिन का कोर्स होता है, 5 दिन का छोटा मोटा रोग है, वायरल फीवर है, 3 दिन खाने से ठीक हो जाएगा। थोड़ी बड़ी समस्या है तो आपको 10 दिन, 15 दिन, और बड़ी समस्या 1 महीने, साल भर का कोर्स करना पड़ता है। धीरे धीरे असर होता है। यहां भी रोग जटिल है। कौन सा रोग है? भवरोग। भवरोगों से ग्रसित हम सबका जीवन, और उसके नाते हम सभी यहां पर इलाज के लिए बैठे हैं। ये भवरोगों का इलाज होता है सत्संग में, कथा में, ऋषियों के, संतों के सानिध्य में, सदगुरु की शरण में। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु को वैद्य कहा गया है। सदगुरु अपने ज्ञान से अपने शिष्यों के जीवन के भवरोग को मिटाता है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को भी ये लाभ तो होगा, पर धीरे धीरे होगा। क्यों धीरे धीरे होगा? क्योंकि, और वो भी तब होगा जब हम पूरे अनुशासन के साथ इलाज करेंगे, है ना। सर्दी की दवा करो और आइसक्रीम खाना ना बंद करो तो बात बनेगी? नहीं बनेगी। इसलिए साथियों,
इलाज के साथ साथ, उपचार के साथ साथ परहेज भी बहुत आवश्यक है। तो हम सभी यहाँ 4 दिन के लिए कथामृत के क्रम में एकत्रित हुए हैं और ये कथामृत हमें जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, ये हमारे जीवन में व्यर्थ न जाने पावे, ये हमारे जीवन में सार्थक लाभ प्रदान करे, ऐसा भाव हम सबका होना चाहिए। चरक संहिता में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। स्वाध्याय करते करते उस श्लोक पर दृष्टि पड़ी और वो ये है साथियों, धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकरणम। जीवन में कोई रोग हो जाए अथवा जीवन में विष का प्रभाव हो जाए और हम इलाज के लिए जब जाते हैं तो पहले उस रोग का कारण पता किया जाता है। डॉक्टर पूछता है आपने क्या खाया था, कहाँ गए थे, कैसे नहाया धोया, सब बहुत बारीकी से डॉक्टर जानना चाहता है और फिर वो उसी हिसाब से दवा देता है। जब तक कारण का पता नहीं चलेगा तब तक उपचार हो नहीं सकता। तो कथा निस्संदेह हमारे इंद्रियों के विष को मिटाती है, पर हमें इंद्रियों के भीतर आने वाले विष के कारण को भी जानना पड़ेगा। कथा भवरोगों को मिटाती है, भवौषधाम है ये कथा, लेकिन वो भवरोग हमारे जीवन में क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया, हम उससे कैसे ग्रसित हो गए, हमारे जीवन में रोग शोक संताप जो कुछ भी है उसका कोई कारण तो होगा, बिना कारण के तो नहीं हो सकता। भाई अमृत का पान करने आए हैं तो ये पता करना पड़ेगा कि विष आया कहां से और उस विष से बचना पड़ेगा। यदि विष हमारे इंद्रियों में भर गया, कामना का, वासना का, महत्वाकांक्षाओं का, ईर्ष्या का, काम क्रोध लोभ मोह का, तो ये आ कहां से रहा है? जब तक कारण नहीं पता चलेगा तब तक मिटाया नहीं जा सकता। कमरे की कितनी भी सफाई की जाए, लेकिन अगर उसमें आने वाली गंदगी के रास्ते को बंद न किया गया तो साफ करते रहो, गंदगी होती रहेगी। होगा कि नहीं होगा? कोई नाले में कोई गंगा जल की धारा बह रही हो और अगर कोई अपने नाले का पानी भी उसमें बहावे तो क्या वो गंगा जल पीने के लायक रह जाएगा? नहीं। आपने एक बार साफ किया, 2 बार साफ किया, पर जब तक नाले के पानी को उसमें आने से रोका नहीं जाएगा तब तक वो कभी शुद्ध और पीने के योग्य नहीं बनेगा। उसी प्रकार कितना भी अमृत मिल जाए, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में विष को आने से नहीं रोका, कितना भी अच्छा और योग्य डॉक्टर हो, कितनी भी अच्छी दवाइयां हो, पर रोग के कारण को नहीं मिटाया तो दवा करते जाएंगे, रोग बढ़ता जाएगा। दवा से लाभ होगा लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके कारण को मिटाया ही नहीं। इसलिए साथियों, कारण को जानना बहुत आवश्यक है और वो कारण चरक संहिता के इस श्लोक में निकल करके आता है। चरक हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की है। चरक ऋषि के विषय में कहा जाता है कि ये वृक्षों और वनस्पतियों के पत्तों से बात किया करते थे और उनसे बात करके उनके गुणों को पूछ लिया करते थे। फिर कौन से रोग में कौन सी औषधि, कौन सा पत्ता, कौन सा वृक्ष काम आएगा, ये उन्होंने जाना और एक आयुर्वेद संहिता, एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा उन्होंने, उसको चरक संहिता कहते हैं। उसमें भवरोग का, विषयों के विष का महत्वपूर्ण कारण प्रदान किया गया और वो इसी श्लोक में है जो श्लोक हमने आपको सुनाया है। कौन सा श्लोक? ध्यान से सुनिए
समझिए। और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये पूरे समाज की बात उसमें कही जा रही है। इसी एक रोग के कारण हमारा जीवन विषैला होता चला जा रहा है, और उस विषैलेपन से अगर हम बचना चाहते हैं तो केवल अमृत की प्राप्ति ही समाधान नहीं है। उस विष के आने का जो द्वार है, उस द्वार को भी बंद करना पड़ेगा, अन्यथा एक ओर से अमृत आएगा और विष का प्रवाह निरंतर जीवन में बना रहेगा। उपचार कर रहे हैं पर परहेज नहीं कर रहे हैं, है ना। एक बड़े योग्य डॉक्टर थे, उन्होंने एक व्यक्ति का इलाज किया और उस व्यक्ति का इलाज करने के बाद उसको शुगर था, शुगर का पेशेंट था, लेकिन वो नशा बहुत करता था, शराब पीता था, गुटखा खाता था। डॉक्टर ने मना किया, आपको अगर स्वस्थ रहना है, ठीक रहना है, तो आपको ये शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, गुटखा खाना छोड़ना पड़ेगा। वो भी आदमी बहुत बड़ा सेठ था, अभिमानी था, प्रमादी भी था, तभी तो नहीं छूट पा रहा था उसका। बार बार इलाज कराने आ जाता है, डॉक्टर एक बार मना करता है, 2 बार मना करता है, 3 बार मना करता है। उसके बाद ऑपरेशन करने की नौबत आई। डॉक्टर ने कहा कि तुमको समझ में नहीं आता, तुमको मना किया गया था कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुमको मना किया गया था कि तुम गुटखा नहीं खाओगे, ऐसा कहा गया था तुमको, और उसके बावजूद भी तुम अपनी आदत नहीं सुधारते, इलाज कराने चले आए। योग्य डॉक्टर था, अच्छा, और वो पैसा कमाने वाला डॉक्टर नहीं था। उसने इलाज करने से मना कर दिया। सेठ जी ने कहा कि आपको दुगना तिगुना पैसा मैं दूंगा, आप इलाज करो। उसने कहा बिल्कुल नहीं, अगर आप शराब पीना नहीं छोड़ते, अगर आप गुटखा खाना नहीं छोड़ते, तो मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कितना भी इलाज कर लूं आपको आराम मिल नहीं सकता। भाई दवाएं कब तक असर करेंगी? दवाओं के असर को आपका नशा मिटा देता है और आपका रोग ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसलिए साथियों, हम इलाज कितना भी अच्छा करें, उपचार कितना भी अच्छा करें, पर अगर परहेज जीवन में नहीं है तो हमें आराम नहीं मिल सकता। उसी प्रकार कितना भी हम कथा में बैठे, लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज इतनी कथाएं होती हैं, इतने लोग कथा में आकर के बैठते हैं, फिर लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? वो इसीलिए परिवर्तन नहीं होता कि उनके जीवन में कथा का अमृत तो आया, लेकिन उन्होंने अपने आप को विषयों के विष से बचाया कहां? उनकी आंखों ने बुरा देखना छोड़ा नहीं, कानों ने बुरा सुनना छोड़ा नहीं, कहने वालों ने, उनके मुख ने बुरा कहना छोड़ा नहीं, दिमाग ने बुरा चिंतन छोड़ा नहीं, व्यर्थ भ्रमण छूटा नहीं, तो फिर कथा का अमृत कितनी देर असर करेगा? हाँ, वो असर करेगा, जितनी देर कथा में बैठे रहोगे उतनी देर असर होगा। कथा से बाहर गए और फिर से व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ श्रवण, व्यर्थ कथन, ये सब जीवन में आया, फिर जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। कथा से कोई लाभ नहीं होगा। 3 घंटे यहां रहो तो यहां 3 घंटे लाभ मिले, लाभ खत्म, बाहर निकलते ही। क्यों? क्योंकि व्यर्थ चीजें जो रोकनी थी, जो कथा में आने से रुकी थी, वो अब रुकी नहीं, वो बाहर जाते ही फिर से हमारे जीवन में आ गई। हमने अपने जीवन में गंगा जल बहाया, लेकिन नाले के पानी को रोका नहीं, और जब तक नाले के पानी को रोकेंगे नहीं, तब तक गंगा जल कितना भी बहाओ, वो जल भी नाले जैसा ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी एक को तो रोकना पड़ेगा, या तो नाले का पानी रोको या तो गंगा को रोको। तो हम सब लोग अगर कथामृत में आए हैं तो हम लोगों को अपने जीवन में आने वाले उस विषय वासना को, विषयों को रोकना भी पड़ेगा ना। और उसका कारण क्या है? वो रुक क्यों नहीं रहा है? भाई जानते तो सब हैं, सबको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, ऐसा कोई नहीं है जिसको पता ना हो, सब जानते हैं। उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का, नीति अनीति का भेद सबको पता है। जितने बड़े बड़े पापी हुए इस संसार में, उनको भी पता था। भगवान दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन 5 गांव केवल दे दो। दुर्योधन कहता है सूच्य अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग, नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ये अधर्म है। दुर्योधन ने कहा जानता हूं, पता है ये अधर्म है। बोले फिर उसने कहा जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्ति।
जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मुझे पता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति। धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म से निवृत्ति नहीं है। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। जिधर नियुक्त कर देता है मेरे भीतर बैठा, मैं उसी ओर चल पड़ता हूं। पता है सबको कि धर्म क्या है, पता है सबको कि अधर्म क्या है, फिर भी लोग नहीं बच पा रहे हैं। उसका कारण जानना बहुत आवश्यक है और चरक संहिता में उसका कारण एक दिया है। वो कारण क्या है साथियों? वो कारण है धी धृति। ध्यान से सुनिएगा। पहला बताया धी, दूसरा धृति, तीसरा स्मृति। विभ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया। क्या क्या? धी यानी बुद्धि, धृति यानी धैर्य, स्मृति यानी याददाश्त। विभ्रष्ट, ये बार बार भ्रष्ट हो जाता है। कर्म यत् कुरुते अशुभम, और इसके द्वारा फिर हम अशुभ कर्म करते हैं। फिर होता क्या है? प्रज्ञापराधम। कौन सा अपराध होता है? उसको कहा है प्रज्ञापराधम। तम विद्यात सर्व दोष प्रकरणम। सब दोषों का मूल कारण केवल और केवल ये प्रज्ञा अपराध है। इसको बहुत बड़ा अपराध कहा। आपने कई प्रकार के अपराध सुने होंगे, लेकिन ये प्रज्ञापराध ही सबसे बड़ा कारण है। प्रज्ञापराध। और ये प्रज्ञा अपराध किसको कहा है? ये प्रज्ञा अपराध, इसकी व्याख्या भी उसमें दी है कि संग्रहेण च अतियोग वर्जम कर्म वांगमन शरीरम हितम नुपदिष्टम यत् मिथ्या योगम विद्यात् इति त्रिविध विकल्पम त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञापराध इति व्यवस्थित। अर्थात मन, वचन और शरीर के लिए अहितकर शास्त्र निषिद्ध अतियोग, योग, अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, इन विविध, इन त्रिविध विकल्प रूप कर्मों को प्रज्ञापराध कहा गया है। इसको थोड़ा और सरलता से आप समझने का प्रयत्न करिए। कहते हैं मन, वचन और कर्म। वहां क्या कहा गया था? वहां कहा गया धी यानी बुद्धि, धृति यानी धैर्य और स्मृति यानी याददाश्त। इन्हीं तीनों से ही मन वचन कर्म होता है। तो मन वचन कर्म जितने भी हैं ये शरीर के लिए अहितकर हो जाएं और शास्त्र विरुद्ध हो जाएं, अथवा अतियोग, किसी भी चीज की जीवन में अधिकता, अथवा अयोग, जो योग्य नहीं था उसका भी सेवन करना, और अथवा मिथ्या योग, जो सत्य नहीं है उसको भी ग्रहण करना। ये त्रिविध विकल्प ही प्रज्ञापराध कहलाते हैं। इनके द्वारा जो कर्म होता है वो प्रज्ञापराध कहलाता है। इसको और सरलता से समझिए। यानी जो हमारे भीतर की बुद्धि है, जो हमारे भीतर का धैर्य है, जो हमारे भीतर की स्मरण शक्ति है, उसकी अवहेलना कर देना और उसकी अवहेलना करके शारीरिक और मानसिक अशुभ कर्म को ही प्रज्ञापराध कहा गया है। उदाहरण के लिए आप इसको समझें। धी की अवहेलना यानी बुद्धि की अवहेलना कर देना। किसकी अवहेलना करना? बुद्धि की। गुटखे का पैकेट उठाओ और उसमें साफ साफ लिखा है इसको खाने से कैंसर होता है। शराब की बोतल पर यह नहीं लिखा है कि इसको पीने वाला परमात्मा का दर्शन पाएगा। लिखा है क्या? नहीं ना। सबकी इच्छा होती है कि बैंक हो, बैलेंस हो, मकान मिले, दुकान मिले, आगे बढ़े, बच्चों की नौकरी लगे, बेटी की शादी हो जाए। सबकी कामना होती है। क्या शराब की बोतल पर ये लिखा है आप शराब पियोगे तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, बेटे को नौकरी मिल जाएगी और आपके जमीन जायदाद का केस खत्म हो जाएगा? ये सब घटता है कि बढ़ता है? बताओ। तो ये बुद्धि की अवहेलना नहीं है? है ना?
इसी को कहते हैं प्रज्ञापराध। जब हम अपने बुद्धि के द्वारा जाने गए बातों की अवहेलना करके भी उस काम को करते हैं, उसको कहा जाता है प्रज्ञापराध। सबको पता है कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए, मिर्च मसाला कम खाना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पता है ना सबको, सबकी बुद्धि में ये बात है। लेकिन बुद्धि में ये सारी बातें होने के बावजूद भी उस काम को हम करें तो इसको कहा जाता है प्रज्ञापराध। ये प्रज्ञा का अपराध है ना। धी की अवहेलना करना, बुद्धि की अवहेलना करना। दूसरा धृति, धैर्य की अवहेलना करना। धैर्य सबके भीतर है पर उसकी अवहेलना कर देना। धैर्य की अवहेलना करने पर क्या होता है? क्रोध, प्रमाद, आलस्य, जितने भी मनोविकार हैं वो धैर्य की अवहेलना करने पर जागृत होते हैं। जिसके भीतर धैर्य होगा तो क्या वो क्रोध करेगा? धीरज धर करके अनुकूल परिस्थिति आने का उसकी प्रतीक्षा करेगा। ये लोभ, ये मोह होता है कि नहीं होता? ये सब धैर्य की अवहेलना करने के कारण है। और धैर्य की अवहेलना करने से प्रज्ञापराध होता है। बुद्धि की अवहेलना, धैर्य की अवहेलना, और फिर उसके बाद क्या? उसके बाद स्मृति, स्मृति की अवहेलना। स्मृति का तात्पर्य क्या है? स्मृति का तात्पर्य आपने चोरी किया, चोरी करने के बाद आपको जेल भेजा गया, या आपकी स्मृति में बैठ गया ना। अब तो आप बताओ, जिसने चोरी की जेल गया तो जेल से आने के बाद वो सुधर जाता है कि और बड़ा चोर बन करके आता है? सोचो जरा। बहुत कम ऐसे होते हैं जो सुधरते हैं। बाकी तो जब वो जेल जाते हैं तो उनको बहुत प्रशिक्षित चोरों के बीच में रहने का अवसर मिलता है, फिर वो बड़े श्रेष्ठ चोर बन करके निकलते हैं। शराब आदमी ने पिया और पी करके कहां गिरा? फूलों की सेज पर गिरा, अपने बेड पे गिरा। बताओ जरा, अपनी मां की गोद में गिरा? गिरा क्या? नहीं। कहां गिरा? वहां गिरा जहां जानवर भी गिरने से बच जाते हैं। वो कहां गिरा भैया? गिरा नाली में गिरा, न जाने कितनी गंदगी में जाकर के गिरा। और वो गिरा, होश में आया और फिर अपने आप को नाली में पाया, तो क्या ये बात उसकी स्मृति में बैठी नहीं? अब जब वो दोबारा फिर पीने जाएगा तो क्या वो भूल गया कि नाली में गिरा था? क्या वो भूल गया कि उसको किसी ने पीटा था? क्या वो भूल गया कि उसके ऊपर कर्ज हो गया? ये स्मृति की अवहेलना करके वो पीने गया। अपने धैर्य की अवहेलना करके उसने क्रोध किया, अपनी बुद्धि की अवहेलना करके उसने गलत काम किया। ये जानबूझ करके जो किया जा रहा है इसी को कहते हैं प्रज्ञापराध। और यही हमारे जीवन के रोग, यही हमारे जीवन के शोक, और यही हमारे जीवन के संताप का कारण है। अब इतना कारण अगर है हमारे जीवन में तो भैया कथा 3 घंटा नहीं 30 घंटा सुनो, 4 दिन नहीं 400 दिन सुनो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। आज समाज में प्रज्ञापराध बढ़ता जा रहा है और कितनी मजे की बात है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ प्रज्ञा शब्द से जोड़ा है। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए उन्होंने प्रज्ञा अभियान चलाया। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा सत्र का शुभारंभ किया। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा पुराण की रचना की। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए मां प्रज्ञा गायत्री की उपासना का शुभारंभ कराया। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा अभियान चलाया। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा गीतों की परंपरा श्रृंखला प्रारंभ की। प्रज्ञापराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा योग की श्रृंखला का शुभारंभ किया। प्रज्ञा अपराध को मिटाने के लिए प्रज्ञा पेय पीने की सलाह दी। उसके बावजूद भी ये प्रज्ञा अपराध घटता नहीं है, प्रज्ञा अपराध बढ़ता जा रहा है।
क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को न प्रज्ञा योग से जोड़ा, न प्रज्ञा पुराण से जोड़ा, न प्रज्ञा अभियान से जोड़ा, ना ही प्रज्ञा पेय से जोड़ा, न प्रज्ञा गीतों से जोड़ा, न प्रज्ञा के रूप में विद्यमान मां गायत्री से जोड़ा। अगर उनसे जुड़ जाते तो निश्चित रूप से प्रज्ञा अपराध से बच जाते, क्योंकि प्रज्ञा अपराध वही करता है जिसकी प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। और कुंठित प्रज्ञा वाला व्यक्ति प्रज्ञा अपराध करके अपने जीवन में विषयों के विष को बढ़ाता जाता है। फिर उसके जीवन में न ज्ञान का अमृत काम आता है, न कथा का अमृत काम आता है, और उसका जीवन विषैला होता चला जाता है। इसलिए साथियों, प्रज्ञा अपराध से बचने के लिए अपनी प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है, और प्रज्ञा का जागरण ही परम पूज्य गुरुदेव का अभियान है। उसी को प्रज्ञा अभियान कहते हैं, उसी को प्रज्ञा सत्र कहते हैं, प्रज्ञा योग कहते हैं, उसी को प्रज्ञा पुराण कहते हैं। अपना जरा सा हमको ना भैया समय बताइएगा। यद्यपि 3 से 6 आपके पत्रक में लिखा था, तो कब तक का समय है? कार्यक्रम तो संभवतः 4 बजे से प्रारंभ हुआ था, सो हम लोग 6 बजे का है ना। आज अभी कितना बज रहा है? 6 बज गया ना, तो समय पूरा हो गया आज का। हाँ, चूंकि ग्रामीण का क्षेत्र है तो इसलिए समय का भी ध्यान देना है। लेकिन ध्यान रहे, आज चूंकि पहला दिन था, और अच्छा ये हम लोगों के यहाँ ना पहले दिन को बड़े हल्के में लिया जाता है ना। कोई भी बात हो, भैया सोफा नहीं मिला, अरे कोई बात नहीं, पहला दिन था। भाई साहब भोजन मिलने में देर हो गया, कोई बात नहीं भाई साहब, पहला दिन था, कल से सब ठीक हो जाएगा। अरे अभी तक बिस्तर नहीं लगा, ओहो पहला दिन था। साउंड वाला 2 ही स्टैंड लेकर के आया, कोई बात नहीं भाई साहब, आज पहला दिन था, कल से सब ठीक हो जाएगा। पहले दिन को हम लोग बड़ा हल्के में लेते हैं ना, पहले दिन है कोई बात नहीं। अच्छा, हर कार्यक्रम में हम लोग पहला दिन झेलते हैं, कहीं भी जाते हैं हर जगह पहला दिन ही होता है हम लोग का। तो अब तो आदत पड़ गई है, भाई साहब ये वाली कुर्सी नहीं आई, पहला दिन है भाई साहब, कल से आपको कहना नहीं पड़ेगा। भोजन 1 बजे मिलना था, मिला 3 बजे, पहला दिन है भाई साहब। तो पहले दिन की वजह से सब माफ है, ठीक। अब आदत हो गई है, पहला दिन हर जगह मिल जाता है हम लोगों को। तो आज पहला दिन है यहाँ भी, अच्छा है आज पहला दिन है, पर ध्यान रहे कल दूसरा दिन है। लेकिन कल यज्ञ का पहला दिन रहेगा। सवेरे जब यज्ञशाला में हम लोग आएंगे, भाई साहब आज यज्ञ पहला दिन है यज्ञ का आज। तो अगर यज्ञ का भी कल पहला दिन हम लोगों ने मनाया, तो फिर उसके बाद 2 ही दिन बचेगा। ध्यान रखना, यज्ञ का कल पहला दिन नहीं है। आज पहला दिन जितना मनाना है मना लो, कल पहला दिन मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। कल सब कुछ समय से होना चाहिए, तो कल हम लोग शाम को कितने बजे आ जाएंगे? एकदम 3 बजे आ जाएंगे, ताकि पहले दिन का प्रभाव दूसरे दिन में देखने को न मिले। ठीक है ना? कितने बजे आना है सबको? और अगर 3 बजे आएंगे तो फिर आपको 6 बजे छोड़ा जाएगा, और अगर 4 बजे आए तो फिर 7 बजे से पहले हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसका ध्यान रखना, ठीक है? कल ये बात नहीं चलेगी कि पहला दिन था। हाँ, इसको ध्यान रखा जाए। तो आज की चर्चा को फिर हम लोग समेटते हुए आरती की ओर चलेंगे, पर एक भूमिका, एक पीठिका तो आज हम लोगों ने तैयार कर ली, और वो यही है कि इस महाकुंभ के पर्व में एक कुंभ हमारे गांव में भी आया है 4 दिन के लिए, और यहाँ पर आने वाला कुंभ समुद्र मंथन से नहीं, आत्म मंथन, स्वयं के मंथन से आया।
यहाँ पीने के लिए कथामृत और ज्ञानामृत है, वो अमृत घट में रखा जाता है, ये अमृत इस घट में रखा जाएगा और इससे हम अमृत को प्राप्त होंगे। पर अमृत को प्राप्त तब होंगे जब संसार के विष से बचेंगे, और उस विष से बचने के लिए हमें प्रज्ञा अपराध से बचना होगा। प्रज्ञा अपराध से बचने के लिए हमें प्रज्ञा अभियान से, प्रज्ञा पुराण से, प्रज्ञा सत्र से, प्रज्ञा योग से, मां प्रज्ञा से जुड़ना होगा, तब जाकर के बात बनेगी। इसलिए साथियों, ये प्रज्ञा कथा है, ये राम कथा नहीं, कृष्ण कथा नहीं, शिव कथा नहीं है, ये प्रज्ञा कथा है। प्रज्ञा यानी मां गायत्री, प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा यानी सद्ज्ञान। ये सद्ज्ञान की कथा है, सद्बुद्धि की कथा है, मां गायत्री की कथा है। और ऐसी प्रज्ञा कथा को बनाने वाले परम पूज्य गुरुदेव को आइए भावपूर्वक प्रणाम करें। तब तक आप आरती की तैयारी कर लें और उसके पश्चात फिर मां प्रज्ञा की आरती उतार कर, प्रज्ञा पुराण की आरती उतार करके हम सभी आज के सत्र को विश्राम देंगे। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। प्रज्ञा कथा बनाने वाले, प्रज्ञा कथा बनाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। हमें मां से मिलाने वाले, हमें मां से मिलाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम। एक साथ तालियां बजाइए। रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर आपको प्रणाम, गुरुवर। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। गुरुवर आपको प्रणाम। दुर्बुद्धि ने घेरा, माँ का
जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाव पूर्वक आरती करेंगे। हाँ, वही नीचे से। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं